1994 में रॉबर्ट के संग्रहालय में आने से पहले वह रॉबर्ट यूजीन योटो की संपत्ति थी, जो एक विलक्षण कलाकार और एक प्रमुख वेस्ट परिवार का एक सदस्य था। हाँ, गुड़िया और मालिक का नाम एक ही है। रॉबर्ट योटो के दादाजी की ओर से बचपन का जन्मदिन का उपहार था, जिन्होंने जर्मनी की यात्रा के दौरान गुड़िया खरीदी थी। योटो का गुड़िया के साथ रिश्ता वयस्क तक जारी रहा। परिवार ने आरोप लगाया कि खिलौना अक्सर अपनी मर्जी से जगह बदलता रहता था। उन्होंने यह भी दावा किया कि जब उनका बेटा अपने कमरे में अकेला होता था तो वे गुड़िया से बात करता था, तो वे उससे गुड़िया के साथ बातचीत करते हुए सुन सकते थे और गुड़िया बिल्कुल अलग ही आवाज़ में जवाब देता था। युवा ऑटो ने गुड़िया पर दुर्घटनाओं का आरोप लगाना शुरू कर दिया। हालांकि इसे बचकानी कहानी कहकर हंसा जा सकता था, लेकिन वयस्कों ने भी अजीब घटनाओं को नोटिस करना शुरू कर दिया, खासकर जैसे जैसे योटो और रॉबर्ट बड़े होते गए। एक वयस्क के रूप में योटो एक आलीशान घर में रहता था, जिसे वह द आर्टिस्ट हाउस कहता था, जहां रॉबर्ट को ऊपर की खिड़की पर तैनात देखा जा सकता था। 1994 में योटो की मृत्यु के बाद मर्डर राइटर ने आर्टिस्ट हाउस खरीद लिया और रॉबर्ट के नए कार्यवाहक भी बने। उनके नौकरों ने कसम खाई कि उन्होंने अटारी में कदमों की आहट और हंसी की आवाज़ सुनी है। कुछ लोगों ने दावा किया कि रॉबर्ट की उपस्थिति में किसी ने योटो की बुराई की तो उसके हाव भाव बदल गए। राइटर ने कहा कि रॉबर्ट अपने आप घर के चारों ओर घूमता रहेगा और 20 साल की हरकतों के बाद उसने उसे ईस्ट मार्टेलो संग्रहालय को दान दे दिया। लेकिन रॉबर्ट को गुमनामी में ले जाने के बजाय संग्रहालय में उसका आगमन गुड़िया के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। रॉबर्ट के आने के बाद से कुछ लोग इस शरारती खिलौने को देखने के लिए संग्रहालय में आने लगे। वह टीवी शो तक में दिखने लगे। उन्होंने अपनी आभा की तस्वीरें खींची है। वह एक भूत यात्रा पर रुके हैं और वह एक डरावनी फिल्म से प्रेरित है। और सबसे साहसी लोग अंधेरे के बाद रॉबर्ट के साथ बंद होने के लिए स्वेच्छा से भी जा सकते हैं।